ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਖਰਿਆਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਸੈਕਟਰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। भीषम युद्ध है सरकार की तरफ से। इधर से लोग अपनी पुकार कर रहे हैं कि आपने जो आंदोलन फर्स्ट में जो मान लिया था उसको लागू क्यों नहीं करते। करीब 200 जथेबंदी का संगठन है जिन्होंने ये आंदोलन 2 दिल्ली के लिए शुरू किया था। 11 फरवरी को घर से चले थे और 13 को यहाँ पर पहुँचे थे। 13 से लेकर 21 फरवरी 2024 तक बहुत भीषम गोला बारूद फेंका गया हरियाणा सरकार की तरफ से। कील और जो दीवारें निकाली गई हैं वो तो आपने देख ही ली है, वो तो बहुत बड़ी तादाद में है। हमारे तकरीबन अब तक 467 आदमी जख्मी हो चुके हैं, 32 से ऊपर शहीद हो चुके हैं, जिनमें से एक सीधी गोली से शहीद है शुभकर्ण, जो 21 फरवरी को खनौरी में हुआ था। मतलब लगातार जो है और जख्मियों की तादाद और बढ़ रही है, लगातार मतलब बढ़ती जा रही है। शहीदों की तादाद और बढ़ रही है। मतलब जो जख्मी हुए उनमें 8-10 लोगों की आंखें जा चुकी है। देखिए हमारी मांगें थी जो दिल्ली में 19 नवंबर 2021 को मोदी जी ने मान ली थी, जिनमें से तीनों खेती कानून वापस लेने, MSP पर कानून बनाना, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट मुताबिक C2 प्लस 50% मुनाफा के तहत भाव देना, 2020 एक्ट बिजली का वापस ले गए थे, प्रदूषण एक्ट, और लखीमपुर खीरी कांड के जो दोषी थे उनको दोषी घोषित करके सलाखों में के पीछे डालना, उनको सज़ा देनी, ये हमारी मेन मांगे थी। और अब जो है 12 मांग करीब लेकर बैठे हैं यहाँ पे, वो पहले वाली भी है। MSP गारंटेड का कानून पूरे भारत के लिए बने और कम से कम 23 फसलें हैं जो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को प्रभावित करती है, जिसका MSP होगा तो MRP भी होगा, वेच मूल्य और खरीद मूल्य दोनों तय हो। और WTO की नीतियां हैं जो USA से मतलब लागू हो रही है, उनको समाप्त किया जाए। अगर WTO की नीतियां जारी रहेगी, जिस तहत सभी राजनीतिक दलों ने काम किया है, वो कांग्रेस हो, आम आदमी हो, या भाजपा हो, या और भी कई क्षेत्रीय दल है, सभी ने सिग्नेचर किए हुए हैं। मतलब वो जो WTO की नीतियां हैं वो भारत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ पे वो नीतियां लागू है वहाँ 200 एकड़ के फार्म है, 1000 एकड़ 2-2000 एकड़ के फार्म है। यहाँ तो 2 कनाल की भी खेती हो रही है, आधे किले की 1 एकड़ की भी खेती हो रही है। सो यहाँ पे वो परिस्थितियों में WTO की नीतियाँ जारी नहीं रखी जा सकती। इसलिए मतलब हमारा ये आंदोलन शुरू किया था कि इस भारत सरकार को इस पे सोचना चाहिए और किसानों की जकमुश्त कर्जा माफ़ी होनी चाहिए, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियों की हुई है, वो कारपोरेट घरानों की कर्ज माफ़ी हुई है और लाखों करोड़ हुई है, फिर किसान की क्यों नहीं? भाई ये कर्ज माफ़ी भी उसमें है। 2011 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद एक ज्ञापन दिया था वो उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कि डॉक्टर MSP स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, MSP नहीं टूटनी चाहिए। और 2014 में जब आप आए तब उस पर काम करना छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट को एक हल्फिया बयान दे दिया, एफिडेविट दे दिया कि हम ये लागू नहीं कर सकते। इसलिए ये आंदोलन है। जब देश अन्न के संकट में डूब रहा था, देश के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, सरकार ने हमारे को हरी क्रांति के नाम पर बीज बाहर से मुहैया करवाई। उस टाइम जो खेती थी वो हाथों से होती थी, बैल से होती थी। ये जो मशीनरी है ये साधन नहीं था। सरकार ने हमारे को बाहर से छोटी किस्में जो हरी क्रांति के नाम पर हमारे को बीज लिया के दिया। हमने वो बीज बोया, किसान ने अपना पूरा परिवार लेके खेत में दिन रात काम किया। कारपोरेट ने अपना काम शुरू कर दिया,
मशीनरी बेचनी शुरू कर दी। उसने मशीनरी बेच के पैसा हमारे से खूब कमाया। आप आज की तारीख में देखो कारपोरेट कहाँ पर बैठा हुआ है जिसने के अपनी मशीनरी बेची है हमारे को, और हमने जिसने खरीद कर दिन रात एक किया, मेहनत की, और इस देश का पेट तो भरा ही भरा, उसके साथ ही हमने सरप्लस बढ़ा दिया कि ये यहाँ से हम अनाज दूसरे देशों को सप्लाई भी करने लग गए। वो जो कारपोरेट का मशीनरी का कर्जा था वो इस हिसाब से हमारे को दिया गया कि उस कर्जे के बोझ थले आके किसान पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जे की में डूबा चला गया। कर्जा सिर से बढ़ता जाता है तो वो मजबूर लास्ट टाइम वो उस पर ऐसा आता है, उसको जब किसी भी साइड से नहीं लगता है कि मेरा ये कर्जा उतर जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, सौखा हो जाऊंगा, मेरे बच्चे सौखी रोटी खाएंगे, तो वो फिर आत्महत्या करता है। पहला मोर्चा लग्या सी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। उस मोर्चे में जो 3 काले कानून लाए गए थे वो वापस करवाए गए थे। वो ही कानून को इनडायरेक्टली तरीके से फिर ये जरा खरड़ा भेजकर लागू किया जा रहा है। वही प्राइवेट प्लेयर आएंगे, वो जहां उनका दिल करेगा, जो साइलो प्लांट बने हुए हैं वहाँ मंडी निर्धारित करेंगे, अपनी फसल किसानों से सीधी खरीदेंगे। 1-2 साल वो पहले रेट जो ज़्यादा देंगे, उसके बाद जब उनका कंपटीटर जो ख़त्म हो जाएगा फिर वो अपने हिसाब से उनका, जैसे उन्होंने किया हिमाचल में सेबों वाले किसानों का, कि पहले उन्होंने थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा दिया, जो प्राइवेट दूसरे से उनके कंपटीटर वो ख़त्म हो गए, अब वो उनका बहुत सस्ता लेकर और बहुत महंगे भाव बेच रहे हैं। ऐसा ही इधर करेंगे। तीनों फॉर्म, जो एक KMM और एक संयुक्त किसान मोर्चा और एक संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, तीनों के जो आगू साहबान हैं उनकी जो मीटिंग है बड़े अच्छे माहौल में हुई है। अगली मीटिंग उनको एक आधे दिन में फिर करने का विचार है। पूर्ण उम्मीद है सभी को कि इस मीटिंग का अच्छा फैसला होगा और सभी किसान जथेबंदियां एक होकर इस आंदोलन को लड़ेंगी। पर असी ये प्रोटेस्ट करते रहांगे, असी वादे नाल आने आ। मेरा मन कहता भी असी जो प्रोटेस्ट करना है, असी जित के घरों आवांगे, वापस नहीं आउंदे सी।